हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपका मैथमेटिक्स 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपका होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर सॉल्व करने में काम आता है। बिना किसी देरी के देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम इसका फॉर्मूला समझते हैं और देन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमको इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करना है। तो इसका कुछ पैटर्न आपको किस प्रकार से दिया होगा। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगी कोई लाइक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू सम आर। इस फॉर्मेट में ये गिवन होगा। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स को सिंपली डी लिख देते हैं, कुछ नहीं, प्लस y को सिंपली 1 लिखते हैं, इसको डी स्क्वायर, इसको d, इसको 1, तो सिर्फ q लिखा है तो सिंपली q इज इक्वल्स टू आपको r दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स m इज इक्वल्स टू कुछ निकलेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। सपोज d इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी निकल सकता है। उससे आप निकालेंगे इसका CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने शायद पढ़ रखे होंगे, मैं होप करता हूँ। तो CF इसका हम निकालेंगे, तो CF इज इक्वल्स टू कुछ निकलेगा हमारा C1 F1x प्लस C2 F2x, ठीक है। अच्छा, CF होता है हमारा आधा सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का। पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए CF और PI निकालना पड़ता है। CF फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। बट इधर हम अपना जो फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, सो आवर सॉल्यूशन इज, लेट हम कुछ और लेट करते हैं, लेट आवर सॉल्यूशन इज, इधर हम जो सॉल्यूशन लेट करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो हम लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू a f1x प्लस b f2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो f1x तो हमको CF में ही मिल गया, f2x भी CF में मिल गया। हमको सिर्फ a और b निकालना हमारा मेन टारगेट होता है इस क्वेश्चन का, ये याद रखिए। और यही फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है अच्छे से। a कैसे निकालते हैं, a का फॉर्मूला होता है हमारा a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f2x इंटू r अपॉन f1 डैश f2 माइनस f2 डैश f1 इंटू dx। a जब निकालना है तब आपको f2 उल्टा लेना है, a में b वाले का लेना है। जैसे आप a निकाल रहे हैं तो आपको f2x लेना है, a इज इक्वल्स टू f2x इंटू r कुछ ये गिवन है आपके क्वेश्चन में कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू समथिंग r अपॉन f1 डैश मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन है और इनडेफिनेट है तो प्लस सम कांस्टेंट c मान लेंगे। और अपन ने C1 C2 इधर माना है, C1 और C2, तो कुछ इधर C3 मान लेंगे। सपोज इसको C3 मान लेते हैं, जो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, C1 डैश C2 डैश जो मानना हो। अब हम दूसरा B निकालेंगे तो B निकलता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन, और इसमें उल्टा रहता है, जैसे A के लिए F2 तो B के लिए F1, तो हमारा हो जाएगा F1x, और सब वही रहेगा r का r अपॉन F1 डैश F2 माइनस F2 डैश F1 इंटू dx। ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस हम कांस्टेंट C4 मान लेंगे। तो आपका मेन चीज़ इधर से a और b ये इंटीग्रेशन करके मिल जाता है। a और b मिल गया तो आपने a इंटू F1x प्लस b इंटू F2x लिख के आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये बहुत आसान था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि हमको ये सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो हम इसका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड ये क्वेश्चन कई बार आपका RGPB एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 tan 2x। इतना हमारा सवाल है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें एक टर्म नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स की टर्म नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस डी वाली कोई टर्म नहीं है तो वो 0 प्लस 4y या 4 इंटू क्यू वाई होता है तो उसको हम सिर्फ q लिख देते हैं, तो 4 का सिर्फ 4 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ये होता है हमारा r, इतना याद रखना है, जो फॉर्मूले में r होता है वो ये होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4। इधर से d आ जाएगा आपका, d इधर से जैसे इसको अंडर रूट में ले जाएंगे -4 को, तो 0 प्लस -2 i फॉर आयोटा। आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स रूट हमारा, जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, क्योंकि अंडर रूट -1 होता है हमारा आयोटा। तो अगर आपका अंडर रूट के अंदर -16 होता तो इधर आ जाता 0 प्लस -4 आयोटा। ये आपको याद रखना है। अब हम निकालते हैं अपना CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
सी एफ, जब हमारा कुछ ए प्लस माइनस बी आयोटा का टर्म कुछ ऐसा आता है, तब हमारा सी एफ क्या हो जाता है, सी वन इधर क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस सी टू कॉस 2x, सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया इसको, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन 2x, ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इधर से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म क्या था, सी वन एफ वन एक्स सी टू एफ टू एक्स, तो एफ वन एक्स ये हो गया, एफ टू एक्स ये हो गया। अच्छा सी एफ कैसे निकालते हैं, ये बात अगर आपको पता ना हो तो आप पहले और वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आप अच्छे से समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब निकालते हैं अलग अलग कंडीशन में, या कैसे निकालते हैं, एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो हम अपना कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट आवर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू, पहले ही बता चुके हैं, a f1x प्लस b f2x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। इधर से मैं देख सकता हूँ मेरा f1x क्या है, f1x है cos 2x, तो मैं लिखूंगा f1x है cos 2x, तो f1 डैश क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो f1 डैश x, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 साइन 2x, तो मैं लिख दूंगा माइनस 2 साइन 2x। हमारा f2x क्या है, इधर से f2x देख लेते हैं, f2x है साइन 2x, तो मैं लिखूंगा साइन 2x, और f2x डैश क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 cos 2x, इतना याद रखना है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, y इज इक्वल टू जो ये है अपना a एंड b, a और b मिल जाए तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ इधर से, तो फाइंडिंग ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन f2x, जब a हो तो इधर 2 लेना है ना कि 1, इंटू आर अपॉन f1 डैश f2 माइनस f2 डैश f1 इंटू डी एक्स प्लस सी थ्री, कुछ ये हमारा फॉर्मूला था। जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो इधर से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f2x क्या है आपको दिख रहा है, f2x है हमारा साइन 2x, तो साइन 2x इंटू आर क्या है 4 tan 2x, तो 4 इंटू 4 tan 2x, ठीक है, अपॉन f1 डैश इंटू f1 डैश कितना है आप देखिए, f1 डैश ये निकाला है हमने, f1 डैश है माइनस 2 साइन 2x इंटू f2 है साइन 2x, तो f1 डैश f2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन 2x इंटू माइनस 2 साइन 2x, ये बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, मैं लिख देता हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, माइनस किसका करना है, f2 डैश इंटू f1, तो f2 डैश कितना है 2 cos 2x, f1 कितना है cos 2x, 2 cos 2x इंटू cos 2x 2 cos स्क्वायर 2x, तो माइनस 2 cos स्क्वायर 2x dx प्लस सम कांस्टेंट c3 इज इक्वल्स टू, ये क्या बना देखिए 4 आ जाएगा बाहर इंटीग्रेशन से जो ये मल्टीप्लाई है, तो मैंने लिखा 4 इंटीग्रेशन, और देखिए साइन 2x का साइन 2x, 4 इंटू टेन 2x बचा, टेन 2x क्या होता है साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x। अब जो इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही है आपको, देखिए कितनी आसानी सॉल्व हो जाएगी, माइनस टू दोनों से मैं माइनस 2 बाहर निकाल सकता हूँ, मैं 4 के अपॉन में क्या लिख दूंगा माइनस 2, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये तो आपको समझ आ गया होगा, एंड साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x होता है हमारा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1, तो इधर से मेरे पास क्या बचा, 2 से 4 डिवाइड होगा तो ऊपर बचेगा माइनस 2, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू साइन 2x हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2x, अपॉन में साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो बन गया 1, डिनोमिनेटर में बचा cos 2x, तो मैं लिख दूंगा cos 2x dx प्लस c3, ये चौक टूट रही है बार बार पता नहीं क्यों, तो इधर से आ जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन साइन 2x को मैं फिर अगेन क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, अपॉन में cos 2x dx प्लस c3,
ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसान था। अच्छा, अब मैं इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर दूंगा, 1/cos 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x/cos 2x। तो अगर मैं इनको इंडिविजुअली लिखता हूँ तो इधर से मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, मैं आगे करके दिखा रहा हूँ आपको, इतना आप नोट कर लीजिए पूरा। तो इधर से मेरे पास आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन, देखिए 1/cos 2x होता है sec 2x, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो इधर से आ गया मेरा sec 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x/cos 2x हो जाएगा सिंपली cos 2x, तो माइनस cos 2x और इसका सब कुल मिला के dx + c3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करते हैं, -2 इंटीग्रेशन, -2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक थीटा का होता है log सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अगर किसी चीज़ का मल्टीप्लाई हो जाए, थीटा की जगह 2 थीटा, एक्स की जगह 2x हो जाए, तो उतने से डिवाइड कर देते हैं। मतलब सेक 2x का क्या बनेगा हमारा, log सेक 2x प्लस टेन 2x और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। माइनस माइनस में भी एक है, और अभी क्या है cos 2x, तो cos 2x का sin 2x और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, बाहर क्या लगा है हमारा 2 और 2 दोनों से कॉमन अगर मैंने बाहर निकाला तो ये -2 बाहर का हो जाएगा कैंसिल, एंड हमारा क्या है cos sin 2x है माइनस में, और log 2x, log वाली जो टर्म है ये इतनी बड़ी, ये है प्लस में। बट जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रोल जो है इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इधर ये क्या बचेगा, देखिए आप दोनों से -2/2 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा log sec 2x माइनस प्लस टेन 2x माइनस साइन 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, जब माइनस अंदर जाएगा तो sin 2x प्लस log 2x माइनस, तो इधर से मैं फाइनली a क्या लिख सकता हूँ अपना, तो मेरा a आ जाएगा, और प्लस कुछ c3 कांस्टेंट भी चल रहा है, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x प्लस इतना आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c3। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हमको अपनी b की वैल्यू निकालनी है, चलिए वही फाइंड आउट करते हैं। तो हम अपने b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला था मेरे पास, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था। तो b इज इक्वल्स टू क्या था, b इज इक्वल्स टू था इंटीग्रेशन, हमारे पास f1x उल्टा होता है ना, b में f1 आता है, इंटू r इंटू dx अपॉन f1 डैश f2 माइनस f2 डैश f1, ठीक है। निकालते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f1x क्या था हमारा cos 2x, r क्या था 4 tan 2x अपॉन, ये दो तो हमको पता ही था क्या था, f1 डैश f2 क्या आया था -2 sin स्क्वायर 2x माइनस f2 डैश इंटू f1, ये पिछले फॉर्मूले में भी सेम था जब a निकाला था, तो यही आया था 2 cos स्क्वायर 2x, दोनों में सेम ही आएगा। इधर से हमारा 4 बाहर निकल आया था, इधर से -2, तो 4/-2 इंटीग्रेशन ऊपर cos 2x इंटू tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x, ओके, डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, ये तो बन हो गया था प्लस होके, चलिए आपको दिखा भी देता हूँ मैं सिंपली, sin स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x dx प्लस सम कांस्टेंट c4 लेके मान के चलते हैं इसमें c4, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, क्या कैंसिल होके हो गया ये 1, तो और cos 2x से cos 2x कैंसिल, बाहर बचा एक -2, तो इधर से मेरा b क्या आ गया इंटीग्रेशन -2 इंटीग्रेशन जस्ट sin 2x dx, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos 2x/2, इधर से b क्या आ गया, b इज इक्वल्स टू -2 इंटू माइनस cos 2x/2 प्लस c4, -2 से माइनस भी कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, b आ गया हमारा cos 2x प्लस सम c4, तो हमारा a और b निकल आया। एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है क्वेश्चन में, मैंने b का फॉर्मूला क्या लिखा था f1x r, इसमें एक माइनस रहता है बाहर, शुरुआत में भी हमने लिखा था माइनस रहता है, मतलब पूरे क्वेश्चन में एक माइनस और चलेगा, साथ में बाहर एक माइनस और चलेगा, तो जो फाइनली हमारा ये आंसर cos 2x पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव ना आके
नेगेटिव आ जाएगा, इतना याद रखना। जो भी आपका पॉजिटिव कैंसिल हुआ है, एक माइनस और है, तो हमारा बी क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x प्लस C4। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, हमने करेक्ट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी बात है कि हमको अपने फाइनल आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो देखिए आपका क्या था, f1x था हमारा cos 2x, f2x क्या आया था हमारा sin 2x, a आया था हमारा sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x प्लस सम C4। ठीक है, C4 ठीक है, आप C3 आया था एक्चुअली। और B क्या आया था, B आया हमारा माइनस cos 2x प्लस समथिंग C4। हमारा फाइनल आंसर Y क्या होता है, A1 F1x, A F1x प्लस B F2x। इस फॉर्म में हमको आंसर लिखना होता है अपना फाइनल। तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा, A मेरा क्या आया फाइनल आंसर में, A आया फाइनल आंसर में, दूसरी चौक से लिखता हूँ, sin 2x माइनस log sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है, ये a लिख गया हमारा इंटू f1x। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, f1x क्या है cos 2x प्लस b प्लस इसमें कोई C3 भी था अंदर, प्लस b टाइम्स, तो b क्या था हमारा, b आया था माइनस cos 2x प्लस सम C4, और इसमें मल्टीप्लाई है f2x का, f2x था sin 2x, तो sin 2x। तो जो ये फॉर्मेट है फाइनली, इतना बड़ा y इज इक्वल्स टू दिस, ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। हमको फाइनल y इस फॉर्म में लिखना है, a f1x प्लस b f2x। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। एक छोटी सी माइनस प्लस की मिस्टेक थी जो हमने करेक्ट कर ली थी। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।